आप देख रहे हैं दी न्यूज़ वर्ड्स। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। बिहार में पिछले 2 दिनों से एक राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सियासी राजनीति गर्म है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक बुलाई थी नीतीश कुमार पार्टी के लोगों की, और उस बैठक के समाप्त होने के बाद बहुतों लोगों के सामने, यूँ कहें मुख्यमंत्री के सामने ही ललन सिंह और अशोक चौधरी में तकरार हो गया, भिड़ंत हो गई। और उसमें जो ललन सिंह ने कुछ कहा, उसका उसी अंदाज में अशोक चौधरी ने प्रतिकार किया। मसला था कि अशोक चौधरी अभी हाल तक जमुई जिला के प्रभारी मंत्री थे और किसी अधिकारी से उनका किसी बात को लेकर द्वंद्व हुआ और उसके बाद उन्हें प्रभारी मंत्री से हटा दिया गया। अशोक चौधरी के बारे में चर्चा है कि वो जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और बरबीघा से वो उनका सरोकार रहा है। आज बरबीघा से राजू सिंह, जो कभी पूर्व सांसद थे, बिहार के दबंग राजनेता और मंत्री थे, उनके पोता सुदर्शन विधायक। अब इस क्षेत्र की एक राजनीति को लेकर ललन सिंह का बर्दाश्त है सुदर्शन को, और बरबीघा वो क्षेत्र है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह की जन्मभूमि है, जो कभी पहले मुंगेर जिला में हुआ, तो वो शेखपुरा जिला में। तो क्षेत्रीय राजनीति में जो एक द्वंद्व है अभी, और शेखपुरा अभी वहाँ के डाक बंगला का कुछ भवन का शिलान्यास होना है 29 तारीख को, और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं और अशोक चौधरी तो उस कार्यक्रम के आयोजक ही हैं। अब विधायक ने शिकायत की थी कि उनकी उपेक्षा हो रही है, वहाँ उस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। इसी सब बात को लेकर के ललन सिंह ने अशोक चौधरी को कहा कि आप शेखपुरा की राजनीति में क्यों हस्तक्षेप करते हैं, आप क्यों वहाँ बराबर जाते हैं, आपको जमुई जिला के प्रभारी मंत्री पद से हटा दिया गया है, तब भी क्यों जाते हैं। अब ये बात जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, तो अशोक चौधरी ने उसी ढंग से जवाब दिया कि आप कौन होते हैं, आपसे पूछ कर जाएंगे। और कुछ और बातें जो बातें छन कर आई, और फिर मुख्यमंत्री ये सब सुनते हुए वहाँ से चल दिए। बाद में कैबिनेट की बैठक थी, अशोक चौधरी उसमें शरीक हुए। मालूम हुआ कि फिर शायद दोनों मुख्यमंत्री के यहाँ थे और मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात को सार्वजनिक रूप से जो कुछ देखने सुनने को मिला, इस पर उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई। और इधर अशोक चौधरी कुछ ज़्यादा ही करीब दिखते हैं मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री जब कई बार आप देखा होगा सुर्खियाँ बनी थी, उन्हें गले लगा रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री फिर जो सचिवालय का औचक निरीक्षण के क्रम में भवन निर्माण विभाग में थे, अशोक चौधरी उनके साथ थे। इन चर्चा मैं ये कर रहा हूँ कि जो अशोक चौधरी और ललन सिंह में जिस तरह से तकरार हुआ है, तो ये सवाल है उठता है कि क्या जदयू में सब ठीक ठाक है। तो कहा जा सकता है ये पृष्ठभूमि तब से है जब पिछले साल अगस्त में जदयू का राजद से मिलन हुआ और अब भाजपा जदयू की जगह महागठबंधन की सरकार बन गई। बहुत सारे विधायकों को ये जो जदयू और भाजपा से अलग हुए, ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से मिलन नहीं था, लोग असहज थे। लेकिन पार्टी में कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, आज भी नहीं बोल रहा है। और ललन सिंह का जो तेवर है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उनकी जो बोली शैली है, वो निराली है। वो सब पूछिए तो आज के पब्लिक लाइफ में रहने वाले आदमी को जहाँ कुछ बहुत सरल होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, कुछ अपने ही अंदाज में वो लोगों से मिलते हैं। आज उसी का वहाँ प्रदर्शन था मुख्यमंत्री आवास में जो कल देखने को मिला। खैर उन्हें तो जवाब मिल गया है, लेकिन चर्चा स्वाभाविक होने लगी कि अशोक चौधरी से जो कुछ बात हुई, आखिर ये क्या होगी, इसकी परिणति क्या होगी। आज भले ही दोनों फिर एक साथ दिखेंगे, लेकिन ये जो एक गांठ बंधी है या जो कुछ देखना है, ये अकस्मात थोड़े हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा। आपको याद होगा अशोक चौधरी के बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। विधान परिषद में 4 अन्य 3 सदस्यों के साथ वो भाजपा में
और ये सब के जो उनकी राजनीति रही है सब कुछ करके वो जदयू के साथ हुए नीतीश कुमार के साथ, अब फिर वो मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद जो एक बात अभी मैंने आपसे कही कि लोग असहज हैं, तो ये आप कह सकते हैं, अभी कहा जा सकता है कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी जो इस सरकार ने विभिन्न आयोगों का गठन किया है उसको लेकर के भी एक अलग तरह तरह की चर्चा होती है। अभी मुख्यमंत्री ने 20 सूत्री कमेटियों के गठन की बात की है। फिर अभी जदयू में संगठन को लेकर जो मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर कई दौर की बैठकें की, उसमें भी विधानसभा प्रभारियों को एक कथन से ही उन्होंने छुट्टी कर दी है। और खुद नीतीश कुमार इधर एक और जहां भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर रहे हैं, खुद कहा करते हैं कि वो न प्रधानमंत्री के दावेदार हैं न इसकी इच्छा रखते हैं, वहीं पार्टी के कई नेता इवन ललन सिंह, अशोक चौधरी, कभी श्रवण कुमार, कभी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी नीतीश कुमार की बैटिंग कर रही हैं कि वो सबसे प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं। महेश्वर हजारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि INDA की जो अगली कोई बैठक होने वाली है होगी उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में उनका चयन होगा। तो INDA में भी जो कुछ अभी हो रहा है वो दूसरी ओर लालू प्रसाद राहुल गांधी की शुरू से बैटिंग कर रहे हैं। फिर एक इधर मसला आ गया है तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी लैंड फॉर जॉब मामले में CBI के मामले केस में उन्हें 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी होनी है। उसके बाद फिर क्या होगा, उन्हें जमानत लेनी होगी। ED का भी शिकंजा उन पर कसा है। कल होकर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया क्या होगी। ये वही केस है जिसके कारण नीतीश कुमार ने 17 में राजद से नाता तोड़ा था। कुल मिला जुला करके इधर नीतीश कुमार के कई कदम ऐसे रहे जिससे कि सचमुच में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि क्या फिर वो राजद से नाता तोड़ेंगे। वो अभी राष्ट्रपति ने जो प्रीतिभोज दिया था G20 में उसमें चले गए थे। अभी पिछले दिन वो अटल जी की जयंती में वो दिल्ली जाकर उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की उनकी मूर्ति पर। पटना में कल ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके प्रतिमा पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। तो कुल मिलाजुला कर हालांकि वो राजकीय समारोह था, उसमें तेजस्वी यादव भी गए थे, लेकिन अब चर्चा होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री की राह क्या होगी। ये याद होगा कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असेंबली में कहा था कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फिर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद कोई किसी 17 में स्थिति बनी कि फिर वो भाजपा के साथ आ गए। अब विधानसभा के चुनाव में जो कुछ एक परिदृश्य बना और ख़ास करके चिराग की जो नीति थी उसको लेकर के जो जदयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। हालांकि भाजपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, लेकिन दिल में वो एक जो उन्हें ठेस पहुंची थी उसका प्रतिफल हुआ कि अगस्त महीने में वो फिर सोच भाजपा का साथ उन्हें छोड़ दिया। अब आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, आगे क्या करेंगे। एक अजीब सा कन्फ्यूजन है बिहार की सियासी राजनीति। अभी ललन सिंह और अशोक चौधरी का तकरार है, ये क्या ये पार्टी में इस तरह का विवाद सुलझेगा। इसलिए पार्टी तो नीतीश कुमार की है। आज ललन सिंह पदधारक हैं, अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा इसके पहले नीतीश कुमार कई अध्यक्ष को बदल चुके हैं। उसी तरह से उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी विदाई भी कुछ इसी ढंग से हुआ करती थी। आपको याद होगा कभी उपेंद्र कुशवाहा आए थे तो उनकी बैटिंग क्या हो रही थी। कभी RCP के खिलाफ ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जा रहे थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ शुरू किया ललन सिंह के खिलाफ, फिर उसी तरह से क्या क्या पार्टी में होते रहे। कभी ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ थे, वो कांग्रेस के हेलीकॉप्टर से घूमकर प्रचार कभी की थी। लेकिन नीतीश कुमार और लालू और ललन सिंह में पुरानी दोस्ती है, तो हैं अभी अध्यक्ष। लेकिन अब पॉलिटिक्स में जो कुछ नीतीश कुमार करते हैं वो एक बात तय है कि जो कुछ अभी केमिस्ट्री है बिहार की लालू प्रसाद की और नीतीश कुमार की, वो साथ रहेंगे, लोकसभा चुनाव में साथ लड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ एक गंभीर चुनौती पेश करेंगे। और नीतीश कुमार को पहले से कह रखा है उन्होंने कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम तेजस्वी के चेहरा पर लड़ेंगे। लेकिन अभी आने वाले दिन की जो बिहार की राजनीति है उसमें क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं,
फिर ये गाड़ी जो अभी चल रही है सत्ता की वो चलती रहेगी कि कुछ और उलटफेर होगा लोकसभा चुनाव तक। फिलहाल एक बड़ा सा कन्फ्यूजन है। और कल जो घटना है नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जो तकरार हुआ है, इसमें एक सवाल तो उठ नहीं लगा है कि ये विवाद क्या थमेगा, ये विवाद फिर बढ़ेगा और इसका असर लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों के टिकट पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस तकरार के कारण नहीं, लेकिन कुछ मिला जुला कर अभी तो तय है कि कई वर्तमान सांसदों के भविष्य पर अभी ताला लटका है। उसी तरह से असेंबली चुनाव में भी होने हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी ये एक वानगी भर है नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच जो तकरार हुआ है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जदयू में नॉट इज ऑल इज नॉट वेल, और ये जो विवाद है ये विवाद क्या थमेगा, ये सवाल तो सियासी गलिवारे में होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जदयू में आज जो कुछ हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार ने जिस ढंग से सार्वजनिक रूप से उनके सामने, नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह ने जिस ढंग से बातें की अशोक चौधरी से करना चाहिए था, या अशोक चौधरी ने भी जो प्रतिक्रिया क्या करना चाहिए था? क्या कोई मंत्री अपने विभाग का काम अध्यक्ष से पूछकर करेगा? एक अलग है कि जदयू अभी कांग्रेस के 2 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर एक अलग विषय चल रहा है। मंत्रिमंडल में राजद के 2 मंत्री पद की इस्तीफा के बाद खाली है, वो एक अलग मामला लटका पड़ा है। कुल मिला जुला कर बिहार की सियासी राजनीति में एक अजीब सा कन्फ्यूजन है कि आगे क्या होगा। ये चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। आप क्या सोचते हैं, क्या भविष्य है INDA का बिहार में? जदयू और भाजपा क्या फिर मेल हो सकता है? हालांकि अमित शाह से लेकर और सुशील मोदी तक, सम्राट चौधरी तक रोज़ कह रहे हैं कि भाजपा का दरवाज़ा बंद है, लेकिन कुछ लोग दूसरे ढंग की बात कर रहे हैं। जो अभी एक राजनीतिक चर्चा है उसके संदर्भ में मैंने आपके सामने बात रखी है। आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट दें और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।